你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。火花小小一片花，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微拿点奖，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月猖狂，眼角染风霜，都是你赠我的糖。ये तो सरासर बकवास है। अरे यूनसन, तुम्हें आने इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ चली गई थी तुम? अभी नीचे आई थी तुमसे मिलने। चाची जी, मेरा कपड़ा देखिए और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं श्रीमान वैंग के घर से निकली और किसी की चटनी मुझ पर गिर गई। चटनी आखिर उसकी वजह से गिरी, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा था कि ये सब मेरे वजह से हुआ है। मैंने मेरे कपड़े का हर्जाना भी नहीं मांगा। उससे पहले अधिकारी आ गए वहाँ पर और वो वहाँ से भाग गया, इसलिए मुझे देर हो गई। नीचे क्यों मुझे ढूंढ रही थी? मैं उससे मिलकर आती अरे हूँ। नहीं नहीं, वो तो चली गई। उसने कहा उससे कुछ और काम है। जाओ इसे साफ कर दो। ठीक है, मैं साफ करती हूँ। Yeonjiang! 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 Yan Wenzu? तुम नहीं जा सकती। श्रीमान अब भी अंदर है। इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे छोड़ो! मेरी सलाह मानो और चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी नीचा। पकड़ लो उसे! जाकर हथियार लेकर आओ। जाओ। पीछा करो! रुक जाओ, भागो मत। रुको, देखो वो रहे। रुक जाओ, भागो। रुक जाओ, रुको। मुझे अकेले छोड़ो और तुम भी जाओ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। देखो, देखो वो रहे। आप लोग रुक जाओ। नीचे, मैं अब और दौड़ नहीं सकता। तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। चलो। देखो वो रहे।
रुक जाओ, जाओ। नीचांग, अब भागकर कहाँ जाओगी? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं श्रीमान से निवेदन करूं, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो तुम नहीं रहोगी। अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो तुम मुझे और एक बार बेवजह कैद करोगी। ये मैं होने नहीं दूंगी। बकवास मत करो। नीचांग चुप रहो। 向往不断是离别，愿尝尽泪，笑一干无邪。भैया, 与你再相 मैं इस 见， बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। 遥望多久星光， अगर हम मर भी गए 闯多少荒唐， तो हम साथ में मर जाएंगे। 一生滚烫，要借几番无常，随多少愿望再留出身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散，长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，都朝你而来。只愿此生不负冉冉，不负你的流我一场。 राजकुमारी, गुरुजी ने नीचांग को बंदी बनाने के लिए कहा है, पर उसने तो छलांग लगा दी। अब हम गुरुजी को क्या जवाब दें? आप बताइए हमें। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। मैं खुद श्रीमान को सब बता दूंगी। वो तो बस एक मोहरा थी। अच्छा हुआ मर गई। ये ऐसी बग्गी। तुम बिल्कुल पागल हो। क्या तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया? मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे भुगतना पड़ रहा है। इस बार तो मैं चोर बनने वाला हूँ। पहले जाकर घर की चीजें चुराऊं। मेरे जाने से पहले मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुमने कुछ ढूंढ भी लिया तो तुम्हें कौन पकड़ पाएगा? इसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? मालिक, आपने तो क्या झटका दिया है आज। मालिक, मुझे अब वापस अपने घर चलना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया जनाब गांव। जनाब, नीचांग खाई से गिर गई और गायब हो गई। हमारी सेना को वापस ले लिया गया। पूरी सेना गांव के हवेली के बाहर खड़ी है। नीचांग खाई में गिर गई। राजकुमार ओयांग को इस बारे में पता होना चाहिए। गांव के हवेली के बाहर सेना खड़ी है। अमो, जनाब। गांव जुआन को वापस मेरी हवेली में ले जाओ। उसे बिन बताए। जी जनाब। वापस चलो। हाँ। चलो। जनाब, आपको बुलावा आया है।
कर रहे हो तुम? हाँ मेरे मालिक। चिंता मत करो। अभी अभी मेरे जासूस ने मुझे संदेश दिया है, तुम्हारे घर के बाहर सैनिक खड़े हैं। तुम मेरे महल में सुरक्षित हो। तुम जाने की घाई मत करो। ये तो सब कुछ आपकी बुद्धि के कारण ही तो हुआ है मेरे मालिक, नहीं तो हम उस ओयांग जियू के जाल में फंस जाते मालिक। तुम्हें पता है ना नीचैंग राजकुमार ओयांग की कमजोरी है। अब इस बात पर जश्न तो बनाना ही होगा। ये तो बिल्कुल सच कहा आपने मालिक। अब तो ये लड़की मर चुकी है। अब तो ओयांग जियू के पीछे भी कोई नहीं है, और वक्त आने पर महारानी की देखभाल करने की जिम्मेदारी अब हम पर है। उनका पूरा ख्याल रखना होगा मालिक। अरे हाँ, आप चिंता न करें। बाजार के हिसाब किताब की पुस्तक को मैंने पूरी तरह से जला दिया है। मैंने सारे सुराग मिटा दिए हैं मालिक। अब किसी को भी कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी निजी अलमारी अब छिपानी होगी। तुम कोई भी सबूत नहीं छोड़ सकते। बेशक मुझे पता है मालिक, मैंने इस काम के लिए किसी को पहले ही भेज दिया है। अब कोई सबूत नहीं बचेगा। सब कुछ अब खत्म हो गया है। जनाब गाओ, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की। शुक्रिया शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। जब ओयांग जियू को हम भगा देंगे, तब बाजार का पूरा कार्यालय आपके हाथों में आ जाएगा मालिक। हाँ बिल्कुल। जनाब गाओ, अब आपका जाने का वक्त आ चुका है। जाने का? कहाँ? अब हमें किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं। अमो, जनाब, सब कुछ कैसा चल रहा है? आपने जो काम करने कहा था वो हमने पूरा कर दिया। तुम अब जा सकते हो। राजकुमार, आप कल से अच्छी तरह से सोए नहीं हो। कृपया थोड़ा आराम कर लो। मुझे अकेला छोड़ दो। बकवास मत करो। चले जाओ। छोटे गुरु, छोटे गुरु, बुरी खबर है। जनाब गाओ मर गए। क्या कहा तुमने? मैं तो उनसे कल ही मिला था। हाँ छोटे गुरु, अभी सुबह सुबह पता चला जनाब गाओ जुआन की लाश नदी के किनारे मिली है। जब शाही वैद्यों ने जांच की तो उन्हें पता चला कि उन्होंने आत्महत्या की है। यह संभव है? उस खूनी को लगता है हमेशा खून करके क्या वो जिंदा रहेगा? उनका किसी ने खून किया है। खून? हाँ छोटे गुरु, आप सही कह रहे हो।
पिछले कुछ सालों में उस हरामजादे ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। शायद उनमें से ही किसी ने उसका कत्ल कर दिया होगा। नहीं, ये जितना सीधा लग रहा है उतना ही पेचीदा है। मेरे चाचा को अनोखे तरीके से मारा, जनाब गांव को डुबा के मारा। इसका कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। मैंने बोला ना रुको। क्या चाहिए आपको? यहाँ तलाश करो, कोई भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। सभी लोग यहाँ हिरासत में होंगे। चलो आगे बढ़ो। हाँ, तुम सारे मेरे साथ चलो। तुम दोनों वहां पर जाओ, जल्दी करो, जाओ। को जांच लिया है, सिर्फ गांव जुआन का कक्ष बचा है। हमें बहुत सारे चीनी मिट्टी के टुकड़े मिले हैं। हिसाब किताब की पुस्तक मिली है? नहीं, वो नहीं मिली। राजकुमार, गुप्त रास्ते का प्रवेश द्वार दफनाया गया है। अगर वो यहाँ दफनाया भी क्यों ना हो, उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। ठीक है राजकुमार, हमने खुदाई कर दी। राजकुमार, मुझे लगता है हमें देरी हो गई है। मैंने सुना आप इस्तीफा देने वाले हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये बात सच है। मैंने ही उन्हें इस्तीफा का पत्र दिया था। अगले महीने मेरी जगह लेने मैंने किसी और को बुलाया है। इसके बारे में राजकुमारी को पहले ही बता देना चाहिए था, पर आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हूँ। महारानी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस्तीफा देने का नहीं, सभा संभालने का वक्त है। मुझे बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाल ही में ही काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आए हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा था। मुझे लगता है अभी बहुत सीखना बाकी है। मैं आशा करता हूँ कि मैं और कुछ सीख जाऊँ इन यात्राओं के द्वारा, और इसके बाद मैं पदवी लूँगा। जनाब यौन, आप कितने मासूम हैं ना। आप तो बाजार कार्यालय में कई सालों से हैं ना। मुझे डर है, हम आपके बिना कोई काम नहीं कर सकते। हमें कारोबार के लिए और कई चीजें चाहिए। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ जनाब यौन। राजकुमार, बिल्कुल भी नहीं। नीचांग को गायब हुए अभी काफी दिन हो चुके हैं। अब कितने दिन बीत चुके हैं। मुझे डर है कि कहीं नीचांग को किसी ने मार तो नहीं दिया। वो नीलामी वाले सम्मेलन को भी बंद कर दिया गया है, और बचे हुए कारोबार राजकुमार मैंने आपको और छोटे गुरु को सौंप दिए हैं। अब आप ही बताइए राजकुमार, मैं आपके लिए और क्या क्या कर सकता हूँ? मैं आपको याद दिला दूं, नीचांग गायब है और आप सभी को पता है। ये बहुत जल्दबाजी होगी इस वक्त अगर हम उसे मृत घोषित कर दें। जो सामान लैंजाओ को चाहिए वो उसे अभी तक मिला नहीं है। मैंने कल राजकुमारी के साथ मिलकर जांच की है, उसमें कड़ाई और सुगंध कुछ ज्यादा ही है। आप इस माल के खीप के जिम्मेदार होंगे और ये आपको अच्छी तरह से पता है। मैं अब तक इस पर निश्चिंत नहीं हूँ। हाँ राजकुमार, 1 महीने के अंदर अंदर मालिक युहान यहाँ से जाने वाले हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से तो कहीं भाग नहीं रहे हो ना?
राजकुमार, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है मैं जाने से पहले इसे पूरा कर दूंगा। महारानी, कृपया आप चिंता ना करें, मैं आपको जो भी चाहिए होगा वो वक्त पर ला दूंगा। कृपया इसे जल्द से जल्द पूरा करें। इसमें लिखा सब कुछ लैंजाओ के शाही परिवार के लिए है, याद रहे। महीने के अंत में ये सब लैंजाओ भेज देंगे। एक काम करो, ये सारा सामान विंगलू आंगन भेज दो, कोई जांच करने आएगा। हाँ बिल्कुल, पर इसमें अभी भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी अभी हमें देखरेख करनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मैं ये आपकी तरफ से गुरु वी को थमा दूँ? ये इसीलिए क्योंकि वही चले गए हैं अपने परिवार के पास। बेहतर ये होगा कि अभी से ही आप ये मुझे और मार्कस को देकर जाइए, क्योंकि यही ठीक हो। मैं समझ सकता हूँ, मुझे और कुछ काम करना बाकी है, तो मैं आपसे अब यहाँ विदा लेता हूँ। चलता हूँ महारानी। नीचांग की अचानक मृत्यु के कारण हमें ये प्रतियोगिता को रोकना होगा। आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए हमने इस प्रतियोगिता को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये किसी की मैयत की तैयारी कर रहे हैं? और कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद मिले। हाँ? एग्जाम हो जाए फिर, हाँ? एक ही ले लो फिर। मोहतरमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहतरमा, अब सू परिवार बिखर रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मोहतरमा, कृपया मुझे अपने साथ ले लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यकीन कीजिए। तुम्हारा नसीब अच्छा है। इस घड़ी तो मुझे किसी भरोसेमंद की जरूरत तो थी। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया मोहतरमा, अभी से मैं तुम्हारी खिदमत में हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी।
छोटे गुरु, छोटे गुरु, छोटे गुरु, क्या हुआ? बताइए ना मुझे। चिंता मत करो। जब मैं शराब खरीद के आ रहा था तभी 2 चोरों को मिला। ये बिल्कुल बकवास है। इस दिन के उजाले में उनकी हिम्मत तो देखो। छोटे गुरु, मैं अभी ये खबर अधिकारी को देता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सरकार को मत लो। तुम पहले यहाँ से निकलो, मुझे जियो से कुछ बात करनी है। ठीक है छोटे गुरु। छोटे गुरु, हुक्म करिए। जियो, तुम सुपरिवार में कई सालों से हो। इतने साल तुमने हमारी मदद की है, खास कर इन दिनों में। माफ करना, बहुत परेशान किया है तुम्हें, खासकर इस वक्त में। छोटे गुरु, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा कर्तव्य है। मेरे पास 2 बातें हैं जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे बताइए। अभी सुपरिवार खत्म हो चुका है। कुछ दुकानें हैं जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा। बहुत सारे सक्षम लोग हमें परेशानी में डाल सकते हैं। यहाँ के नौकरों को भी कुछ याद नहीं रहता। जियो, सब दुकानें बंद कर दो। तुम्हारे हिसाब से जो अच्छी तरह से तरक्की नहीं कर पाएगी, अच्छा सा अवसर देखकर उन्हें बेच दो और बाकी के नौकरों को शहर वापस भेज दो। और उनसे पूछ लो कि उन्हें रहना है कि नहीं। छोटे गुरु, ये सब किस लिए? ठीक है, सुपरिवार अब पहले जितना अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप अगर अच्छा काम करते रहे तो हमारी तरक्की कोई भी रोक नहीं सकता। चिंता मत करो जियो, मेरे पास मेरी खुद की योजना है। मेरे राज में सुपरिवार कभी भी बर्बाद नहीं होगा। आपका स्वागत है श्रीमान। आपने मुझे जो काम सौंपा था वो हो चुका है। जब हम बची हुई 3 दुकानें बेच देंगे तब मुझे सारे पैसे मिल जाएंगे। अच्छी बात है। तुम जाओ और पर्ची पर जितना भी सामान लिखा है वो जाकर ले आओ। तुम्हें यह सब जल्द से जल्द जमा करना है। वैसे ये महंगे वस्त्र मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मसाले, ये बहुत ही अनोखे और काफी महंगे भी हैं। इनमें से एक तो काफी खास है, मैं किसी से मंगवा लूंगी। लेकिन बाकी के मसाले वो सुगंधी कुटिया में है, लेकिन अब उसका कोई मालिक नहीं है, तो मुझे डर है। वो मर गई है और उसकी चीजें यही रखी हुई है। मैंने सुना है कि मसाले इस सुगंधित कुटिया में बनाए गए हैं और ये मसाले किसी भी जगह नहीं मिलते। जाकर उसे ले आओ और उसकी जांच करो। मुझे भी इसके पीछे का गुप्त राज जानना है। आपके कहने का मतलब मैं जान गई हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं वहाँ गई भी ना तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे डर है कि इससे कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। यान वेंजियो, ये तुम्हारा काम है।
थोड़ा ऊपर। हाँ, ध्यान से। ये वाला ठीक रहेगा साहब? छोटे गुरु, ऐसा ठीक है? सारे दुकान के लोगों को काम से निकाल दिया गया है, सभी को वेतन भी दे दिए गए हैं। दुकानदार बहुत बूढ़ा है, वो अभी कहीं काम नहीं करना चाहता, वो गांव चला गया। जियो, तुम बहुत मेहनत करते हो, चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा मैं परिवार को ऊंचाइयों पर लेकर जाऊँगा। मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन हम बड़े घाटे में चल रहे हैं। ज़्यादा पैसे बचे नहीं हैं, बस कारागिर बाकी है। दुकान में ज़्यादा माल भी नहीं है, ग्राहक भी नहीं आना चाहेंगे। छोटे गुरु, मेरी एक सलाह है। एक समय पर कुमारी नीचंग आपकी दोस्त थी ना? सुगंधित कुटिया का अब कोई मालिक नहीं, लेकिन उसकी अभी तक चर्चा है। छोटे गुरु, आपको इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। जियो, मैं ऐसा क्यों करूँगा? छोटे गुरु, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब हमारा परिवार पहले जैसी हालत में नहीं रहा है। छोटे गुरु, आपको इस बारे में कुछ सोचना ही होगा। अभी किसी को बताना मत। मैं इतना होशियार नहीं हूँ, पर मैं कभी इतना गलत काम नहीं करूँगा। अरे वैसे मैं तो बिल्कुल भूल गई थी कि तुम में अच्छे गुण भी हैं। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। तो मुझे बताओ, तुम्हें इसके बारे में सू वेन्यू से बात करनी है? सच कहूँ तो ये व्यक्ति बड़ा दिलचस्प है। सू गोंगमिंग के मरने के बाद मैंने सुना है वो कुछ काम कर रहा है। ये जानकारी काफी नहीं है। अब सू परिवार की खैर नहीं। सू वेन्यू किसी काम का नहीं, वो अपने काम नहीं आएगा। लेकिन सू वेन्यू और नीचंग अच्छे दोस्त हैं। सुगंधी कुटिया से सू परिवार का अच्छा नाता रहा है। अगर आप खुद सू वेन्यू से कहो तो वो काम पूरा कर देगा। जनाब, सू वेन्यू आए हैं। श्रीमान यान, मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिला नहीं हूँ, कृपया मुझे माफ़ कीजिए। आज आपने किस लिए मुझे याद किया, क्या आप मुझे बताएंगे? तुम्हारे परिवार के बाजार कार्यालय में बड़ा योगदान है। तुम्हारे चाचा जी और मैं बड़े अच्छे दोस्त हैं सालों से। सू वेन्यू, तुमसे एक बात कहनी है। मैं तुम्हारे परिवार को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सू वेन्यू, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? श्रीमान यान, अभी सू परिवार का अंत हो चुका है और मेरे चाचा जी भी नहीं रहे अब इस दुनिया में। अभी मैं ही परिवार में अकेला हूँ। हमारे समक्ष के लोग यहाँ हमें धमकाते और हमारे सामान में रोक टोक करते और ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा दी। श्रीमान, अब कोई रास्ता नहीं है। अभी आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये सारा काम रातों रात तो नहीं हुआ है। जब तुम दिन रात पीकर मौज मस्ती करते थे, तुम्हें पता भी है ये सब कुछ होता? इतनी असभ्य मत बनो। सू वेन्यू, जो मोहतरमा यान ने कहा वो सच में सोचने जैसा था। सू परिवार की वर्तमान स्थिति देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी आपकी कुछ मदद कर पाऊं, पर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। श्रीमान यान, मैं सू परिवार के व्यापार का लिखा पढ़ा बिल्कुल नहीं मानता। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो हमें परेशान करते हैं आप उन्हें दंड दो। हमें यहाँ पर चैन से रहना है और जीना है, और कुछ नहीं। सू वेन्यू, तुम खड़े हो जाओ। अगर ये तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। बदले में तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। छोटे गुरु सू वेन्यू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये मेरा सौभाग्य है, आप ही बताइए मैं आपके लिए क्या करूं जिससे आपका बोझ हल्का हो जाए। ये मामला तो तुम्हारे लिए बहुत ही सरल है सू वेन्यू। तुम्हें बस मेरे लिए इतना करना है कि तुम्हें उस सुगंधित कुटिया से कुछ अनोखे मसाले लाने हैं। लगता है ये मामला श्रीमान सू वेन्यू के लिए काफी मुश्किल होगा। क्या आपके इरादे में कोई ताकत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं श्रीमान यान, मैं अभी जाता हूँ यहाँ से।
और मैं ये जरूर करके देखूंगा। श्रीमान, सुवेन्यू यहाँ अचानक आ गया था। क्या आप सच में उस पर भरोसा करते हैं? देखते हैं अब आगे और क्या क्या होता है। आइए और स्वाद लीजिए, गरम गरम पाव रोटी। यांगशेन, अब क्यों? हमें बस अभी अभी सुरक्षित जिंदगी मिली है। हमने बहुत दुख देखे हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम दुखी मत हो। तुम्हें पता है अगर तुम दुखी होगी तो नीचैंग को भी दुख होगा ना? सुवेन्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीमान यान ने यह आदेश दिया है कि तुम्हारा अनोखा मसाला लैंजाओ को भेंट दिया जाए। जितना जल्दी हो सके उतना कर लो, नहीं तो तुम सबको भुगतना पड़ेगा। मालिक युआन, तुम तो उस मालिक युआन के कुत्ते बन गए हो। इस मसाले का तुम हकदार नहीं हो सकते। उसे छूना भी मत, उसे छूना भी मत। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, गौर से सोच लो और बताओ मुझे। मैं बाजार कार्यालय के लिए काम करता हूँ। अगर मेरी आज्ञा नहीं मानी, बाद में ये मत कहना कि मैं क्रूर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दिन दहाड़े तुम चुप रहो। छोड़ दो इसे, तुम ऐसा नहीं कर जाओ ढूंढो। सकते। जनाब, ये लीजिए। ये हमारा है। हिलो मत। ठीक है, बस ये बात है। जाओ, तुम्हें मैं आज के लिए माफ कर। चलो जाते हैं। सुवेन्यू, तुम कायर हो, कायर। तुम्हें अपने लिए काम करना चाहिए था, बल्कि इस कायर के लिए नहीं। तुम्हारे परिवार का दुर्भाग्य है कि इसमें तुम पैदा हुए। मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम्हारे परिवार को तुम ही बर्बाद करोगे। मत मारो इसे, छोड़ दो। नहीं, जैकलिन, नहीं। क्या तुम ठीक हो? ऐसा मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बर्ताव करने के लिए? राजकुमार की जय। मैं लगभग भूल ही गया था। सुगंधित कुटिया अब पूरी तरह से आपकी हो चुकी है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? नीचांग जब मरने जा रही थी, तभी आप कहाँ पर थे राजकुमार? हे, चुप रहो। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि ये सुवेन्यू ने ही किया है? सुवेन्यू लापरवाह तो है, लेकिन इन सारे मामलों में उस पर भरोसा किया जा सकता है। चिंता करने की कोई बात नहीं। देखिए श्रीमान, अब से सु परिवार की मदद से हमें बहुत फायदा होने वाला है। जनाब, सुवेन्यू आए हैं। श्रीमान यान, ये वही चीज है जो आपने मुझे लाने कहा था। ये अनोखा मसाला सुगंधित कुटिया का है। अभी ये आपका हुआ। छोटे गुरु सू ने बढ़िया काम कर दिखाया है। मैंने सुना कि कल महाराज भी तुम्हारे साथ पधारे थे। क्या सब ठीक है? बेशक उन्हें सुगंधित कुटिया की रक्षा करनी थी, पर यह देश के लिए बहुत बड़ी स्पर्धा है। ये सामान बनाती है और हम इसे बंद करवा सकते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम इस काम में बहुत योग्य हो और मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो इस काम में मेरा हाथ बटाए और मेरी मदद करे। वेंजियो जी। तुम्हें और भी
भी ज्यादा रेशम खरीदने की जरूरत है। काफी अलग प्रकार के आए हैं। तुम इसके मुखिया हो। इसके बारे में वेंजू तुम्हें अच्छे से समझा देगी। मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदा मत करना। जी श्रीमान। आमो, हाँ, इसमें कोई भी गलती ना रहे, इस बात का ध्यान रखो। समझे तुम? हाँ। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है वुई। अरे क्या तुम फैंसिंग से हो? वो मैं जब छोटा था तब थोड़े साल के लिए फैंगजियांग में था। राजकुमारी, मैंने वादा किया था कि मैं उसे लैंजाओ घुमाने लेकर जाऊंगी, लेकिन अब वो हम सबको छोड़कर चला गया और अब शायद वो हमारे पास कभी वापस नहीं आएगा।相见